हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? काफ़ी लंबी प्रतीक्षा के बाद बच्चों का ये डिमांड था कि सर एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का बनाइए। तो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जो क्लास 11th का है वो सेट्स। तो सेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। सेट्स आज ये क्लास 11th में, हम लोग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। हमारे ज़माने में क्लास 8, 9, 10 सब में था सेट। तो ये सेट होता क्या है? हिंदी में सेट को बोलते हैं समुच्चय। किसी चीज़ का कलेक्शन करना, जमा करना, उस सेट को कलेक्ट करना, जमा करना, क्या वो जमा हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दुनिया में जितने काले लोग हैं उनका एक सेट बनाइए, मतलब एक साथ कीजिए। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। कहाँ कहाँ कौन कौन कितना काला गोरा है छांटना उस चीज़ को, या गोरे रंग को कलेक्ट कीजिए। या सपोज कीजिए आपके सर में कितने बाल है, अपने बाल का सेट बनाइए। तो ये नहीं बन सकता है इसका सेट, मतलब सेट यानी कि इसका संग्रह, कलेक्शन नहीं हो सकता है। तो एनसीईआरटी क्लास 11th में सबसे पहला चैप्टर सेट्स है। तो सेट्स का जो है पहला क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है, 1 से लेकर 9 तक यही आपसे पूछा गया है कि कौन सा क्वेश्चन का सेट होगा और किसका नहीं होगा। तो चलिए बताते हैं। एनसीईआरटी का काफ़ी आसान आसान सा चीज़ है, थोड़ा थोड़ा करके आपको। तो सबसे पहले आइए, एनसीईआरटी जो क्लास 11th का बुक है दिखा रहे हैं आपको। ये क्लास 11th का पहला चैप्टर सेट्स। चलिए, तो सेट का इसमें चैप्टर, पहला चैप्टर में 1.1, 1.2 करके दिए हुए हैं। तो आप अपना एनसीईआरटी बुक निकालिए और देखिए हम जो बता रहे हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग आर सेट। लिखे भी हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ मंथ बिगिनिंग विथ लेटर जे। उस महीना का नाम लिखिए जो जे अक्षर से शुरू होता है। क्या इसका कलेक्शन हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। जे अक्षर से कौन कौन सा वर्ड शुरू होने वाला है आपको पता है? जे से शुरू होने वाला है आपको जनवरी, जून, जुलाई। तो इसका सेट हो सकता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यस। इसको आप लिखिएगा यस, इसका तो हो जाएगा ना। साल का कौन कौन ऐसा महीना है जिसका नाम जे अक्षर से शुरू होता है? तो जे अक्षर से शुरू होता है, सो समझ गया। तो इसको लिखिएगा यस। ये एक सेट है, इसका सेट बन सकता है, ये मुश्किल काम नहीं है। अब उसी तरह इसी बुक में आप दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। 10 टैलेंटेड, 10 सबसे टैलेंटेड। तो आप किसको टैलेंट कहिएगा? टैलेंटेड और टैलेंट का क्या पैरामीटर है? तो इसको बनाना बड़ा नामुमकिन है। कौन टैलेंटेड है, कौन टैलेंटेड नहीं है, पसंद के ऊपर है। तो इसका सेट नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा। उसी तरह आइए, नंबर 3 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन वर्ल्ड। 11 खिलाड़ी है जो दुनिया में जो बेस्ट है, उसका आपको एक सेट बनाना है। क्या ऐसा हो सकता है? तो 11 कौन होगा ये मुश्किल है बताना, कोई भी हो सकता है। हर आदमी का चॉइस अलग अलग है क्रिकेट में। तो इसका भी सेट नहीं बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा नो। नहीं बनेगा इसका सेट नहीं बन सकता है। 11 आदमी कौन होगा? कोई भी हो सकता है। नंबर 4 में पूछ रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपके क्लास में जितने हैं लड़के हैं जो आपके क्लास के, उसका कलेक्शन तो हो सकता है। 20 बच्चे हो, 30 बच्चे हो, 40 बच्चे हो। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, ये हो जाएगा। ये इसका सेट बन सकता है, इसका सेट बन सकता है।
उसी तरह नंबर 6 कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का कलेक्शन जमा, ये तो हो सकता है, तो ये हो सकता है 100 से कम, यानी कि नंबर 5 इसका भी सेट बन जाएगा। अब आइए उसी तरह इसमें एक और क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जितना भी नॉवेल लिखे हैं तो उसके कलेक्शन तो हो सकता है 25-30, तो नंबर 6 जो है यस इसका सेट बन सकता है, यस। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, इसका कलेक्शन हो सकता है। इवन का इंटीजर का इवन का फॉर्म होता है 2n, n का वैल्यू पुट करते जाइएगा मिल जाएगा, तो इसका कलेक्शन हो सकता है, यानी कि ये सेट बन जाएगा। अब आइए क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन उसका कलेक्शन हो सकता है कि नहीं, उसका सेट हो सकता है कि नहीं, तो एक सेट के रूप में बन जाएगा। इस चैप्टर में जितना क्वेश्चन है 30-40 उसका बन सकता है, तो यस ये हो जाएगा, तो ये एक सेट हो जाएगा। ये सब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का सेट नहीं होगा, बाकी सारा सेट्स बन रहा है। और लास्ट क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। अब कौन डेंजरस है कौन डेंजरस नहीं है ये कहना बड़ा मुश्किल है, ये हर आदमी का सोच चलेगा कि कोई सांप से खेलता है, किसी को सांप से डर लगता है, किसी को चींटी से डर, किसी को तिलचाटा से डर, तो किसी को छिपकली से डर, तक किसको किससे लगता है नहीं लगता है, तो इसका कलेक्शन करना वर्ल्ड में जितने एनिमल है ये बड़ा मुश्किल है। कोई हाथी को पूछता है, कोई को हाथी से डर लगता है, कोई शेर को पालता है, किसी को शेर खा जाता है, तो डेंजरस कौन है नहीं है ये कहना मुश्किल है। तो इसका सेट हो जाएगा नू। सेट मतलब ये इसका कलेक्शन करके सेट एक बनाना है, तो ये बन सकता है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यस, जो क्वेश्चन में क्या था जे से शुरू होने वाला महीना का नाम बन जाएगा। नंबर 2 में आपका क्वेश्चन है, मोस्ट टैलेंटेड राइटर इंडिया, भारत के सबसे अच्छे लेखक कौन, लेखक अच्छा है कौन बुरा नहीं कह सकते, इसमें है 11 बढ़िया बैट्समैन, नंबर 3 में नहीं हो सकता है। नंबर 4 में आपको दिया हुआ है, कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास में जितने बच्चे उनका कलेक्शन, तो उसका सेट बन सकता है। नंबर 5 में है आपको नेचुरल नंबर 100 से कम, उसका सेट हो जाएगा। नंबर 6 में है आपको कलेक्शन ऑफ जितना नोबेल मुंशी प्रेमचंद लिखे हैं उसका सेट बन जाएगा, यस। नंबर 7 में है कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर, ये हो जाएगा। इवन इंटीजर जो होता है 2n के फॉर्म में होता है। फिर दूसरा है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कौन कौन सा क्वेश्चन उसका कलेक्शन करके एक सेट बनाया जा सकता, नहीं तो बनाया जा सकता है। और नंबर लास्ट है डेंजरस एनिमल, दुनिया में जितने उसका सेट नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता है। तो इस तरह सेट का हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन का 1 में 9 चीज़ पूछा जा रहा है, जो काफ़ी आसान है। आईसीएसई के बच्चे जो हैं क्लास 6 में आईसीएसई में पढ़ाया जाता है, अभी भी है सिलेबस में, क्लास 6 से सेट्स पढ़ाया जा रहा है। और आप सीबीएसई में हैं या बिहार बोर्ड में हैं या कोई भी बोर्ड में हो, तो ये शुरू होता है क्लास 11 से, कारण कि हर एक बोर्ड जो है सीबीएसई से अटैच हो गया, एनसीईआरटी बुक पढ़ाया जा रहा है हर एक जगह, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, मगर है वहीं। हम लोगों ने जिसको 8 में पढ़ा, आज आप उसको 11th में पढ़ रहे हैं। किसका सेट बनेगा किसका नहीं बनेगा, आइए आप एक दूसरा क्वेश्चन, आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या पढ़ना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आइए दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक सेट है जिसके मेंबर है, सदस्य है 1 2 3 4 5 6। अब इस सिंबल का मतलब समझिए, यहाँ सिंबल का बहुत ज़्यादा काम है। ई जैसा लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं बिलोंग टू।
और ऐसा ई जैसा लिख कर काट दिया जाए नॉट बिलोंग टू। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ए के अंदर का सदस्य 1 2 3 4 5 6 है, तो पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आपसे कि क्या 5 जो है ए का परिवार का सदस्य है, यानी कि बिलोंग टू। यहाँ एक इसका मतलब ए बिलोंग टू और नॉट 5 बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू। 5 मतलब ए के परिवार में है या नहीं है, ए के परिवार का, उसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो है, तो यहाँ पर क्या है, ये सिंबल जो है इसको सीधे ऐसे लिख के कर देना है। 5 बिलोंग टू ए हो गया। 8 ए में है क्या, तो 8 ए तो 1 से लेके 6 तक है, तो ए तो है नहीं, तो यहाँ नॉट बिलोंग टू ऐसे लिख कर इसको कट कर देंगे। थर्ड में 0, तो 0 भी ए में नहीं है, तो ये भी नॉट बिलोंग टू। नॉट बिलोंग टू का मतलब कि उस परिवार का ये सदस्य नहीं है, फालतू है, बाहर से है, ए से संबंधित नहीं है। नंबर 4 में पूछ रहा है कि 4 में 4 किया ए के परिवार का सदस्य है, यानी कि बिलोंग करता है, तो हाँ करता है, तो इसको बोलेंगे बिलोंग टू, यानी कि ये इसके परिवार का सदस्य है, एलिमेंट है। 2 भी ए के परिवार का, तो यहाँ भी लिखेंगे बिलोंग टू, इसको पढ़ते हैं बिलोंग टू। और नंबर 6 में पूछा जा रहा है क्या 10 ए के परिवार का सदस्य है, तो 10 भी नहीं है, तो नॉट बिलोंग टू, मतलब ए के परिवार में ये नहीं है, तो इसको बोलेंगे नॉट बिलोंग टू। और इसको लिख कर क्या करेंगे, काट देंगे इसको। ये सबसे साधारण और आसान चीज़ है, पूरे 11th क्लास में आपको इससे ज़्यादा आसान और सेफ और सुरक्षित कुछ भी नहीं मिलेगा। तो 1 से लेकर आपको बताया सेट में क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब आगे दूसरा जो वीडियो होगा उसमें आपको आगे का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा उसको बताएंगे, उसमें क्या करना है। उसमें है सेट का फॉर्म क्या होता है, उसमें बताया जाएगा टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, तो उसको समझाएंगे अगला वीडियो में इसी चैप्टर में। तब तक इस वीडियो करते हैं समाप्त। इसको समझने की कोशिश कीजिए। काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि सर एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर का 1 बाई 1 क्वेश्चन आप सोल्व कर दीजिए। अभी हमने 1000 से ऊपर वीडियो बना डाला है, तो आइए अब इस चीज़ को करते हैं समाप्त। और अगले वीडियो में एनसीईआरटी के इसका बाकी क्वेश्चन इस चैप्टर का जो है 1.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 11th का सेट्स का बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है 2 के बाद वाला 3 4 5 उसको कंप्लीट करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, तो चलिए वीडियो का करते हैं समाप्त। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।